सबको जानते परमेश्वर की सबको महान और परमानेंट आशीष आमीन। चलो आज एक बार फिर से परमेश्वर की पवित्र हजूरी में चलने से पहले अपने अपने गुनाहों की तौबा अपने मन में कीजिए। परमेश्वर की हजूरी में आकर आज परमेश्वर से बड़ी आशीष लेने से पहले गुनाह कबूल करने बहुत ज़रूरी है। जिस तरह की हम हमेशा करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करते रहते हैं और आप अभी भी करने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, धन्यवाद परमेश्वर का। प्लीज़ सभी अपनी अपनी आंखें बंद कीजिए और हम प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहोवा पिताजी तुम्हारी तारीफ हो प्रभु यीशु जी तुम्हारी तारीफ हो पवित्र आत्मा जी तुम्हारी तारीफ हो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जी तुम तीनों की तारीफ हो हे पिता ज़मीन और आसमान के मालिक, हम सब के प्यारे पिता प्रभु यीशु नाथ हम सब तुम्हारे पवित्र हजूरी में आते हैं। हम सब तुम्हारी पवित्र हजूरी में अपने वो सारे गलती गुनाह अपराध कबूल करते हैं जो हम सब ने बचपन से लेकर अब तक जाने अनजाने की। मेरे पिता जिस तरह तो हमेशा मेरे सारे गलती गुनाह अपराधों को बख्शता आया है पीछे बीते दिनों से लेकर अब तक, उसी तरह इस समय भी मेरे जितने भाई बहन तेरे बेटे बेटियाँ हम सब तेरे बेटे बेटियाँ इस प्रार्थना को देख और सुन रहे हैं, जो अपने गुनाह हमारे सामने इस समय तेरे पवित्र हजूरी में तेरे सामने कबूल कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, उन सब के गलती गुनाह अपराधों को आज तुम मिटा दे प्रभु यीशु मसीह की जिंदाबाद। प्यारे पिता मैं ये नहीं कहता बख्श दे बल्कि तुम मिटा दे प्रभु यीशु मसीह की जिंदाबाद, क्योंकि तेरा वचन कहता है तो अपनी महिमा की भरपूरी के सामने हमें निर्दोष और मगन करके खड़ा कर सकता है, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू हमें कभी नहीं भूलता और कभी नहीं त्यागता, बशर्ते कि हम तेरे सामने निर्दोष बने रहने की कोशिश करें। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह आज मैं एक बार फिर से तेरा बेटा बलवीर तुम्हारे पास आता हूँ और मेरे सारे बेटे बेटियों को हम सब तेरे बेटे बेटियों को हम सबको तुम्हारे कीनों से छते जलाली हाथों में सौंप देता हूँ। प्यारे पिता आज की बंदगी को तुम्हारी जलाली हाथों में सौंप देता हूँ। इस वचन से पहले आज की बंदगी से पहले हम सब पर पाक रूह की आँख की बारिश कर हम सबको पाक शुद्ध और पवित्र कर दे, हम सबको अपनी सामर्थ और अपनी आत्मा से भर दे, ताकि इस वचन से पहले हम भरमाए ना जाएं प्रभु यीशु मसीह, वचन के दौरान भी भरमाए ना जाएं प्रभु यीशु मसीह, बल्कि इस तरह से पाक रूह और सामर्थ की बारिश कर प्रभु यीशु मसीह की तेरी सामर्थ हमारे अंदर चली जाए और इसी समय वचन से पहले हम सबके दिलों पर, दिमागों पर, हाथों पर, मुंह पर, आंखों पर पूरा अधिकार कर लेने देता है, ताकि आज का जो वचन हम पढ़ें कि हमारे लिए तेरी ओर से स्वर्ग से उतरी जीवन की रोटी बन जाए और परमानेंट और हमेशा की आशीष बन जाए। तेरा वचन कहता है जो कोई तेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं रहता। तेरा वचन कहता है जो कोई उस उत्तम जीवन के जल में से पीता है वो कभी प्यासा नहीं रहता। यार पिता आज हम तेरे इस वचन में से इस जीवन की रोटी को खाएं प्रभु यीशु मसीह, तो हम हमेशा के तृप्त हो जाएं और कोई शैतानी ताकत, कोई अंधकार की शक्ति तेरे खुराक को जब आज हमें दे कभी चुरा ना सके प्रभु यीशु मसीह, बल्कि हम जहाँ भी आज खड़े हो जाएं उससे एक तिल भर भी पीछे ना हट सके बल्कि आगे बढ़ते जाएंगे प्रभु यीशु मसीह। आज के वचन के द्वारा तो हम सबको सदा की हमेशा की महान और परमानेंट आशीष दे। इसी समय हम सब मिलकर तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमारे बीच में आ चुका है, क्योंकि तेरा वचन कहता है जहाँ दो या तीन तेरे पवित्र नाम में इकट्ठे हो जाते हैं तो उनके बीच में हाजिर होता है, और तू इस समय हमारे बीच में आ चुका है प्रभु यीशु मसीह जी। खुदावंद तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता उन सारे बड़े कामों के लिए जो तूने बीते दिनों से लेकर अब तक हमारी जिंदगी में किए हैं और जो तू आज के बाद आगे करने वाला है मेरे पिता, और जो तू आज के बाद हमें सामर्थ्य से भरकर तेरे एक बेटे बेटी के द्वारा लेने वाला है प्यारे पिता। आज तेरी सामर्थ सदा के लिए हम पर टिक जाए और आज से हमको इस तरह का बना दे प्रभु यीशु मसीह जी कि हम वही करें जो तू चाहता है और कोई हमें रोकने वाला ना बने प्रभु यीशु। कोई शैतानी ताकत, बीमारी के अंधकार की शक्ति, कोई दुश्मन, कोई व्याधि की चाल हमें रोकने वाले न बने, क्योंकि तूने हमें ब्लेस किया है। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा पाकर के नाम से मांगते आमीन। पिछले कुछ दिनों की बात है, वैसे तो मैं रोज ही ऑफिस से घर आके कुछ ना कुछ नई रिसर्च करता रहता हूँ, कभी टीवी पे, कभी मोबाइल पे, कभी लैपटॉप पे, कुछ ना कुछ मैं रिसर्च करता रहता हूँ। और जब मैं कभी थक जाता हूँ या कभी बोर हो जाता हूँ तो जब मैं कोई रिसर्च कर रहा होता हूँ या कोई प्रोग्रामिंग या कुछ कर रहा होता हूँ तो साथ में जीसस के मेलोडीज टाइप थोड़े से साउंड निकाल कर लैपटॉप में गीत लगा लेता हूँ, ताकि मैं जब मैं इधर से गीत भी सुन रहा होता हूँ तो उधर से मैं काम भी कर रहा होता हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी स्पेशल पर्टिकुलर कंप्यूटर की कमांड में या प्रोग्रामिंग के अंदर जाते जाते तो मुझे थोड़ा लगता है कि मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मैं फोकस नहीं कर पा रहा या गीत पे या उस प्रोग्राम पे जो मैं बना रहा हूँ।
तो मैं फोकस नहीं कर रहा। तो मेरे मन में आता है कि गीत बंद कर दूँ। मैं कहा क्यों, गीत क्यों बंद करना है, काम बंद कर दो, ठीक है। अच्छी तरह से कंसंट्रेट करते हैं गीत पे भी और इधर भी। तो मैंने ये देखा कि हम दो काम इकट्ठे नहीं कर सकते। भजन भी करता है, एक सेवक दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, इकट्ठा नहीं कर सकता, कर सकता है लेकिन इकट्ठा नहीं कर सकता। या तो वो एक से नफरत करेगा या फिर एक से वैर करेगा। और बात ये भी नहीं है कि एक सेवक दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, दो स्वामी भी एक को एक जैसा नहीं रख सकते, दोनों की नेचर अलग अलग होती है। अगर आप एक के पास ज़्यादा जाएंगे तो वो बोलेगा पहले मेरे पास आएगा, दूसरा बोलता है मैंने कब से तुम्हें ये बोला, तुमने ये क्यों नहीं किया। अक्सर हमने ये देखा है, ऐसा होता है। अगर एक नौकर दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, दो स्वामी भी एक का भला नहीं कर सकते, दोनों में से कोई ना कोई से वैर नफरत करता रहेगा। तो जब मैं कल परसों की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है, ऐसा मेरी लाइफ में पहले भी हुआ है। मैं जब थोड़ा सा मैं थक गया तो मैंने यूट्यूब पे मैं सर्च कर रहा था, तो वहाँ मुझे क्रिकेट मैच मिला। क्रिकेट मैच अक्सर मैं उसके हाईलाइट्स या पुराने क्रिकेट मैच 83 के, 87 के या पुराने वर्ल्ड कप के या कोई भी मुझे बेस्ट या गोल्डन मूवमेंट मिलते हैं तो मैं देखने लग गया था। तो उसमें मैं देख रहा था कि एक क्रिकेट के मैच में हमने पहले भी शायद कई बार बात की है कि एक टीम थी, उसे जीतने के लिए बहुत कम स्कोर चाहिए था। विकेट्स हाथ में काफ़ी थे, जिनको क्रिकेट की नॉलेज है उनको पता है। तो वो टीम जो फील्डिंग कर रही थी वो हारने वाली थी। काफ़ी कम रन थे, बॉल काफ़ी ज़्यादा थी। तो एक जब बैट्समैन एक स्ट्रोक लगाया, खेल रहा था, बाउंड्री की तरफ जा रही थी, तो उसका जो फील्डर था उसके दिमाग में एक शैतानी गेम आई। उसने कुछ खेला, उसने क्या किया, जानबूझकर बॉल को मिस फील्ड किया। और फील्डर जो बैट्समैन अच्छी बैटिंग कर रहे थे दोनों, उसमें में से एक ने सोचा कि शायद हम एक रन और ले सकते हैं। जबकि उसने जानबूझकर मिस फील्ड किया था, उसने एक रन और लेने के चक्कर में उसने जल्दी से थ्रो किया, उसे रन आउट कर दिया, उसे आउट कीजिए। और वहीं से गेम पलट गई और सारा कुछ खत्म हो गया। मीन्स वो अपनी गेम उनका जो फोकस था वो तोड़ दिया, जो वो कंसंट्रेट कर रहे थे। ये नहीं कि उन्होंने एक रन बनाया था या दो ही बनाने थे, बड़ी देर से खेल रहे थे। लेकिन जब मैं इस चीज़ को देख रहा था तो मैंने देखा कि शैतान भी यही काम करता है। वो हमारी फोकस को तोड़ देता है, हमारे कंसंट्रेशन को तोड़ देता है। जब हम गीत गा रहे होते हैं तो कुछ लोग ऐसे खड़े होते हैं चर्च में, लेकिन उनका ध्यान कहीं और होता है। कुछ लोग गीत गा रहे होते हैं, बाहर आके बोलते हैं आज का वचन बहुत अच्छा था। अच्छा क्या था, उसको पता ही नहीं होता। कुछ लोग जब गीत गा रहे थे उनको पता ही नहीं होता कि वो क्या गीत गा रहे हैं, वो मुंह से कुछ और बोलते जाते हैं, चल कुछ हो रहा होता है। अक्सर ऐसा हो जाता है। रीज़न जो है फोकस, जो कंसंट्रेशन है वो खो देते हैं। और जब हम अपनी कंसंट्रेशन खो देते हैं तो रिजल्ट नेगेटिव आता है। चाहे आप स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप कोई काम कर रहे हैं, तो नुकसान होता है। तो शैतान का काम क्या है, कंसंट्रेशन को तोड़ना। दुनियावी लाइफ में तो अगर हमारी कंसंट्रेशन टूट जाएगी या थोड़ा नुकसान हो जाएगा तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में अगर हमारी कंसंट्रेशन टूट जाए तो रिस्क बड़ा हो सकता है। हमारी आशीष चुराई जा सकती है, शैतानी ताकतें हमारी ज़िंदगी से आशीष चुरा सकते हैं। अक्सर मैंने ये सुना है कि कुछ लोग जब प्रार्थना कर रहे होते हैं तो उन्हें प्रार्थना के दौरान नींद आनी शुरू हो जाती है। तो ये नहीं कि वो नींद में प्रार्थना नहीं कर सकते, अक्सर उनके मुंह से गलत बातें निकलनी शुरू हो जाती हैं। ये ऐसा हमने बहुत सारे लोगों से सुना है। तो होता क्या है, शैतान उनके बीच में आकर उनके कंसंट्रेशन को तोड़ देता है। शैतान उनकी आशीष चुराने की कोशिश करता है। ये काम सिर्फ अविश्वासी लोगों की ज़िंदगी में नहीं होता, बल्कि उनकी ज़िंदगी में भी होता है जो विश्वासी हैं। तो आज हम एक एग्जाम्पल देखेंगे उस दो पर्सन्स की, वो दो विश्वासी लोगों की जो परमेश्वर के अपने हैं, अपने चुने हुए हैं, परमेश्वर के बहुत प्रेमी हैं, लेकिन शैतान उनके जीवन से आशीष चुरा के ले गया। शैतान का काम है कंसंट्रेशन को ब्रेक करना। और जहां क्या नाम याकूब है वहाँ लाबान भी होगा। लाबान कौन था, पुराने नियम में पढ़ा, उसका मामा ससुर है ना, यहाँ मामा था जिसकी बेटी को उसने बाद में शादी की थी। जहाँ याकूब होगा वहाँ लाबान भी होगा, और जहाँ पर यीशु मसीह होगा पीछे शैतान भी होगा। अगर हम परमेश्वर की तरफ जा रहे हैं तो शैतान हमारे पास नहीं आएगा, वो सिर्फ मौके की ताक में रहेगा कि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर फोकस करना कब छोड़ देते हैं।
वो इस बात की ताक में रहता है कि पतरस जब शिप में जा रहा था, बोट में जा रहा था, पतरस ने कंसंट्रेशन तोड़ी जीसस पर से और उसे डूबना पड़ा। सारा खेल, सारा माजरा, सारी बात कंसंट्रेशन पे आगे खत्म होती है। अगर हम वचन पे अपना मन लगाएंगे, वचन कहता है अगर तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे तो ये होगा, अगर तेरा मन ऐसा करे तो ऐसा होगा। लेकिन अगर हमारी कंसंट्रेशन टूट गई तो रिजल्ट खत्म हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। हमारी जिंदगी से शैतान बहुत बड़ी आशीष के फल को चला के ले जा सकता है। इसके लिए हम देखते हैं लूका और पढ़ते हैं, देखते हैं कि शैतान कैसे दो उत्तम लोगों की जिंदगी में से, उनमें से एक की जिंदगी में से आशीष को चुरा कर ले गया। ये वचन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है और आज फिर आपको उम्मीद है कि पूरा आप इंजॉय करेंगे। इससे पहले सभी बहनों से रिक्वेस्ट है जो इस समय प्रार्थना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्लीज़ समझदार हैं सभी वैसे अपने में सिर को चेक कीजिए, सिर पूरी तरह से कवर किया हो ताकि परमेश्वर हमें ब्लेस रखे। वचन की खोलें, ठीक है, लूका 10 नंबर अध्याय में 38 से 42 तक। जब वे जा रहे थे, जीसस ने जितनी भी सेवकाई की राह चलते थे, रुक कर बहुत कम काम किए उन्होंने। जब वे जा रहे थे, हाँ जी, तो वह एक गांव में गया। तो जीसस एक गांव में से होके गुजर जा रहे थे। ये गांव का नाम था बेथानिया। हाँ जी, और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। जब उसे पता चला मार्था नामक की एक स्त्री होके इधर से जीसस होके जा रहे हैं, तो उसने ऐसे अपने घर पे इनवाइट किया। उतारा मीन्स उसे बुलाया कि मेरे घर में जरूर होके जाना। जब उसे ये नहीं, जीसस पहले उधर से गए होंगे या उधर से वापस आ रहे थे, तो उसे पता चला कि हमारे मोहल्ले में है या हमारी बस्ती में है या हमारे कस्बे में है। तो उसे पता चला कि इतने सारे शीशे हैं, लोगों की आवाज़ आ रही है। उसने बोला गुरुजी प्लीज़ हमारे घर से होके जरूर जाना। हम देखो इनवाइट करेंगे वो आगे जी, अगर हम इनवाइट करेंगे तो जीसस जरूर आएंगे। फर्क इस बात पे करता है, हम डिपेंड इस बात पे करता है कि हम जीसस को इनवाइट करते हैं, चाहे वो हमारा दिल हो चाहे घर हो। अगर हम जीसस को इनवाइट करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो ना आए, वह जरूर आएगा। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि जब अक्सर होता है कि जब किसी के घर में कोई झगड़ा होता है या आराम से बैठे होते हैं, तो उनके घर में कोई गेस्ट आ जाता है, कोई ऑनरेबल गेस्ट भी हो सकता है। तो अक्सर किसी छोटी सी बात पर उनके घर में झगड़ा हो जाता है, तो वो कहते हैं किसी आए गए का तो ध्यान रखा करो, किसी के सामने तो ऐसा मत किया करो। मेरे पर पहले तो आप आराम से बैठे थे, एकदम से क्या हो गया मेरे बारे में। वो जो गोल्डन मोमेंट थे, वो इंसान जब भी कहीं जाएगा सारी जिंदगी उसके लिए कलंक बन जाएंगे। ये पल उसके लिए कलंक बन जाएगा कि एक बार उनके घर में गया था, उनकी तो छोटी बहू या बड़ी बहू या छोटा बेटा या बड़ा बेटा, वो तो ऐसे बोलते थे। ठीक है, तो जब भी कभी हमारी लाइफ में जब हम उसके सामने आएंगे तो हमारी आंखें शर्मिंदा हो सकती हैं। हमें अभी हम पर्सन अच्छे हैं। हाँ जी, मरियम नामक उसकी एक बहन थी। 2 बहनें थी, एक मार्था और एक मरियम। हाँ जी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। अब इनवाइट किसने किया था? मार्था ने। चरणों में कौन बैठे हैं? मरियम। जिसने इनवाइट नहीं किया। कितनी बड़ी बात है, इनवाइट करने वाला बिजी है और जिसने इनवाइट नहीं किया उसे ज्यादा कुछ है। ये नहीं कि मार्था का प्रभु से प्रेम कम था या मरियम का ज्यादा था, दोनों का एक जैसा था। दोनों सगी बहनें थी, मार्था बड़ी थी, मरियम छोटी थी। जब जीसस घर पे आए तो उसने जो कुछ पकड़ा था सब कुछ वहीं पे फेंक कर जाके उनकी चेयर के पास, जिस भी जगह वो बेड पे बैठे थे या चेयर पे बैठे थे, उनके पास आकर बैठ गए। उसने उनके घुटना पकड़ लिया या जैसे चेयर थी तो चेयर पे बाजू रख ली और चुपचाप सिर को कवर करके अच्छी तरह से परमेश्वर का वचन सुनती रही। अब जीसस जब आए थे तो जीसस अकेले नहीं आए होंगे, जीसस के साथ और भी बहुत सारे लोग होंगे। 12 तो उनके शिष्य थे, फरीसी और व्यवस्थापक तो उनके साथ रहते थे कोई कभी ढूंढने के लिए। तो बाकी उस शहर के, उस मोहल्ले के आसपास के लोग, उनमें भी तो विश्वासी होंगे, तो कम से कम 30-40 लोग तो होंगे। 13 तो वो खुद ही थे, कुछ फरीसी मिलाकर आई थिंक 40 के करीब भी तो होंगे, 30-40 के करीब, ज़्यादा भी हो सकते हैं। हाँ जी, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई। वो सेवा करते करते घबरा गई। अब हुआ क्या, उसने घर पे इनवाइट किया,
और चली गई किचन में काम करने के लिए। उसने देखा कि कुछ, मैंने तो सिर्फ जीसस को देख के इन्वाइट किया था, अब उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मोहल्ले के इतने सारे लोग भी आ जाएंगे। तो वो सेवा करते करते घबरा गई कि मैं अकेली इतना सब कुछ कैसे करूंगी। हाँ जी। और उसके पास आकर कहने लगी। दूसरी चीज, घबराने का कारण क्या आता है? जब हम फोकस खो देते हैं। अगर हमारा फोकस बड़ा रहता, चाहे अपने काम में या जीसस में, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, कंसंट्रेट करने की जरूरत है, सिर्फ अपने काम पे ध्यान दीजिए। मैंने एक बार देखा, अक्सर मैं बात करता हूँ मूवी तो पुरानी, जब मैं मसीह में नहीं था, ये तब की बात है, ठीक है। किसी आदमी के उसको जो से हिचकियाँ आने लगी, उसे लगा कि बस मैं मरने वाला हूँ, चंद मिनटों में, जब चंद सेकंड्स में मैं मर जाऊंगा। तो उसके पास एक पर्सन आया, कहता क्या हुआ? कहता तुम्हें किस चीज़ की चिंता है? कहता एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कहता क्या प्रॉब्लम हो गई है? कहता जो मेन कंप्यूटर है जहाँ से सिक्योरिटी सिस्टम यूज किया जाता है, उसे हैक कर लिया गया। कहता फिर? कहता अभी थोड़ी देर में ब्लास्ट हो जाएगा और हम सब मर जाएंगे। कहता फिर? तो तू क्यों घबरा रहा है? तू वो करना जो तुझे करना चाहिए। तो अपने काम पे कंसंट्रेट कर। पता तो है ही कि मरना है, जब नाश होना है, तो अपने काम पे कंसंट्रेट क्यों नहीं करता? जब हमें पता है कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है हमारी बॉडी में, हमारे कामकाज में या हमारी लाइफ में, तो हम जीसस पे कंसंट्रेट क्यों नहीं करते? शैतान हमारे फोकस को तोड़ रहा है। हमें जरूरत है जीसस पे कंसंट्रेट करने की। हमने फोकस बनाना है, उसने फोकस तोड़ना है। शैतान पता क्या होता है? वचन में लिखा है ऐसा होगा, ठीक है। अब गर्मी को क्या काटती है? गर्मी, लोग बोलते हैं गर्मी को गर्मी काटती है, बोलते चाय पी लो। नहीं, मुझे गर्मी ना करेगी। गर्मी को गर्मी काटती है, पी लो, ठीक है। लोहे को लोहा काटता है, ठीक है, ठीक है। इसी तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हम देते हैं। और जब शैतान ने जीसस से बात की, उसने बोला तुम्हारे बारे में लिखा है। उसने बोला हाँ लिखा है। उसने वचन के द्वारा से काटा। जब शैतान ये बोलता है तुम्हारी लाइफ में कुछ भी सही नहीं है, उसे बोलिए मेरी लाइफ में कुछ भी सही नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत कुछ सही भी है। मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ कि जीसस ने मेरे लिए क्या किया है। हमें अपना फोकस जीसस पे रखना है और उसे बताना है कि हमारी लाइफ में क्या सही है। तो गलत की बात मत कर। अब से पहले नहीं था, पहले था, सब कुछ ठीक था, ठीक है। शैतान बोलता है तुम्हारे बारे में ये लिखा है, होता नहीं ये भी लिखा है, अब ये भी लिखा है, हाँ ये भी लिखा है। तो जैसा वो बोलता है वैसा ही उसे जवाब देना है। अगर वो वचन के बीच में से आता है तो वचन के बीच में बात करनी है। अगर हमारी लाइफ में ठीक नहीं हो रहा है तो उसे बताना है कि ठीक क्या है, परमेश्वर हमारे लिए क्या ठीक कर रहा है, ठीक है। जैसा सवाल वैसा जवाब, जैसा मुंह वैसी जबान, तो अक्सर बात करते हैं, ठीक है। मैं अग्रेसिव होने की बात नहीं कर रहा, लेकिन प्रॉपर वे से शैतान को जवाब किस तरह से देना है। सीधा हल है, घुटनों पे आ जाओ। अगर हम इतनी बहस नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो सरेंडर तो कर ही सकते हैं जीसस के आगे। प्रभु जी इस नेचर से मुझे बचाओ, जो मुझे तंग कर रहा है मुझे बचाओ। हुआ क्या, यहाँ उसकी कंसंट्रेशन टूट गई। वो जीसस को बुला के जीसस पे फोकस नहीं कर पाई। हाँ जी। और फोकस किसने किया? मरियम। जो प्रेमी, जो प्रभु को ज्यादा प्यार करती थी, फोकस भी वही करेगा। हाँ जी। हे प्रभु क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं? अब होता क्या है, उसने जीसस को एग्जाम देना शुरू कर दिया कि तुझे कुछ भी चिंता नहीं। पहले तो वो इधर उधर घूमती रही, कभी वो हाथ में जो चम्मच था, जब कोई बर्तन होगा उसे जोर जोर से खड़काती थी या किचन में कि ये मेरी आवाज़ सुनेगी। तो कुछ तरीके होते हैं इनवाइट करने के, या तो वो जोर जोर से खड़काएगी तो वो देखेगी क्या हो रहा है, उसको ऐसे इशारा करेगी आ जाओ। कुछ कोर्स होते हैं, है ना, हर पर्सन के, लेडीज़ के, जेंट्स के कुछ तरीके होते हैं किसी को इन्वाइट करने के, बुलाने के। मुझे याद है मैं पिछले दिनों में कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाना था, तो एक लुधियाना की बस थी, तो मैं उसमें जाना था। आई थिंक 2-3 साल की बात हुई होगी। तो मैं जब जा रहा था, एक मेरे सामने एक बस खड़ी थी, उसमें शायद 1 या 2 सीट खाली थी। उसके आगे वाली बस थी, वो भी लुधियाना की थी, उसने वो जाने वाला था। जब मैं जैसे ही इधर देख रहा था, मैं उधर जाने लगा, तो वो जोर जोर से सीढ़ी भी जाने लगा, जोर जोर से कि इधर आ जाओ। मैंने उसकी तरफ देखा, वो ये इशारा करे इधर आ जाओ, ये जा रही है। उसे पता चल गया कि मैं लुधियाना की बस को देख रहा हूँ, तो ये लुधियाना जाने वाले हैं, तो मेरी बस लुधियाना की। इधर जैसे ही मैं उसके पास गया, वो जोर से हंसने लग गया। कहता आपको समझ आ गया? मैं कहा हाँ जी मुझे समझ आ गया। तो ये कुछ तरीके होते हैं। शायद वो भी ऐसा करती रही, है ना, मार्था, वो कुछ ना कुछ ऐसा हिंट देती रही, लेकिन मरियम को अट्रैक्ट नहीं कर पाई, क्योंकि वो प्रॉपरली फोकस कर रही थी जीसस पे। जब हम जीसस पे प्रॉपरली कंसंट्रेट करते हैं तो हालात सुधर जाते हैं। आशीष नहीं चुराई जा सकती।
पतरस देखो पानी पे चल के जा रहा है, तो जो कि नामुमकिन था, और जीसस से कंसंट्रेशन तोड़ी और पानी में डूबना शुरू हो गया। है ना? सारी बात कंसंट्रेशन की है। हाँ जी, फिर कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया है। अब उसने क्या बोला? मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला छोड़ दिया है। बात उसकी जायज है, वो गलत नहीं कर रहे हैं। अगर कोई घर में आ जाए, सभी जाकर उसके पास बैठते हैं, कुछ लोग तो रोने लग जाते हैं, किसी को परवाह नहीं, मैं अकेली काम करूँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगा, ये है वो। अब मान लीजिए आप सब लोग हैं, बहुत सारी बहनें हैं जिनके घरों में अक्सर गेस्ट आते रहते हैं, कुछ लोग मैरिड भी हैं, कुछ अनमैरिड भी हैं। मान लीजिए आप मैरिड हैं, जब मैरिड बहनें हैं, मैं उनकी बात करता हूँ, उनके घर में उनके फ्रेंड्स या उनके इन लॉज में से या अपने कोई भी रिलेटिव दूर नज़दीक से आ जाते हैं, तो 25 से 30 लोग उनके घर में आ गए, जिनमें ज़्यादातर जेंट्स हैं। वो क्या कर रहे हैं? अंदर टीवी देख रहे हैं, तो या क्रिकेट मैच है या कुछ शोर शराबा अंदर से कर रहे हैं, या ज़्यादा लोग आ गए हैं, शोर शराबा नहीं भी कर रहे हैं लेकिन एंजॉय कर रहे हैं, तो इधर से बोलते हैं आप ऐसा करो, टोस्ट बना के लेके आओ। वो जाती है किचन में, अब अकेली होती है और टोस्ट बना के कोशिश करती है कि 15-20 टोस्ट बनाते हैं। जब तक वो जाती है, आधा आता है तो 1 मिनट से पहले वो खत्म हो जाता है और आवाज़ें लगानी शुरू कर देते हैं, जल्दी लाओ। तो वो कहते हैं जीसस किसी को भेज दो मेरी मदद करने के लिए, मैं अकेली क्या करूँगी। अब जायज़ है, अगर वो थक जाए या उसे थोड़ा इरिटेट हो गई है तो इसमें उसका दोष नहीं है। लेकिन होता क्या है, मेन दिक्कत क्या है, उसने अपना फोकस खो दिया। वो ना तो अपने काम पे फोकस कर पाई और ना ही जीसस पे फोकस कर पाई। उसे चाहिए था कि सब कुछ छोड़कर आके वो भी जीसस के पास बैठ जाए। जहां मार्था को होना चाहिए था वहां मरियम है, और जहां मरियम को होना चाहिए था वहां पे मार्था है। जिसने इनवाइट किया उसे कुछ मिला नहीं, और जिसने इनवाइट नहीं किया, जिसे पता भी नहीं था, वो उत्तम मांग ले रही है। क्यों? कंसंट्रेशन। वो कंसंट्रेट कर रही है और वो कंसंट्रेट नहीं कर रही है। अब होता क्या है, इसलिए उससे कहे हाँ कि जी। मेरी सहायता करे। हाँ जी। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, रुको, अब वो जब उससे रहा नहीं गया तो वो जीसस के पास आ गई कि मैं अकेली इतना सारा काम कर रही हूँ, इसे थोड़ा बोली है। लेकिन उसकी ट्यून थोड़ी अलग थी। क्या तुझे चिंता नहीं कि सारा बाल मुझ पे डाल दिया गया? ये कोई तरीका है परमेश्वर से बात करने का, या अपने आगू से, या गुरु से बात करने का? इसका रीज़न ये है कि वो अंदर से टाइट हो चुकी थी, वो अंदर से डिप्रेस हो चुकी थी। हालात अक्सर इंसान के बिहेवियर को खराब कर देते हैं। वो इंसान खराब नहीं होता, कोई भी पर्सन, चाहे लेडी हो चाहे जेंट्स हो, वो बुरा नहीं होता। मार्था एक टैलेंटेड लेडी थी। ये इस तरह की टैलेंटेड लेडी थी कि मिनटों में कुछ भी बना सकती थी। इसके खाने पीने में हुनर था, कामकाज करने में हुनर था, बड़ी टैलेंटेड थी। लेकिन इस पल ने, जिस पल को वो यादगार बनाना चाहती थी, ये बर्बाद हो गया। अब जब हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते तो यहाँ से 2-3 चीज़ें निकल के सामने आती हैं। क्या चीज़ें निकल के सामने आती हैं? दोबारा फिर से 38 पे चलेंगे। जब वे जा रहे थे, रुकिए, अब होता क्या, जब हम खाने पे कंसंट्रेट करना शुरू कर देते हैं, तो मत्ती में लिखा हुआ है कि शरीर कपड़ों से बढ़कर है। ठीक है, तो खाने की चिंता मत कर। ठीक है, आज क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, इन बातों की चिंता करते हैं। कोई आया है मेरे घर में, मैं उसे कोई ठंडा पानी नहीं पिला सकती, या मैं उसे क्या खिलाऊंगी क्या पिलाऊंगी। ये बात की बात है, हमारे पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है, आप कर सकते हैं। लेकिन जो उत्तम भाग है पहले वो तो ले लो। ठीक है, तो जब कभी ऐसा होता है हमारी लाइफ में, ऐसा पल आ जाता है, तो उससे मैंने इसी वचन से जो मैंने अभी पढ़ा है 38 से लेकर आगे तक, तो मुझे 2-3 बातें, 2-3 चीज़ें मुझे सीखने को मिली। वो क्या है कि जब हमारी कंसंट्रेशन टूट जाती है तो हम क्वेश्चनिंग करना शुरू कर देते हैं, हम सवालों पे आ जाते हैं, और वो भी सीधा जीसस पे। ठीक है, गलती किसकी है? जो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। ठीक है, जीसस को बुलाया, जीसस तो आगे बैठ गए। कोई इनके पास आएगा, जीसस तो बोलेगा नहीं आप जाओ। ठीक है, अगर आप किसी को अपने घर में बुलाते हैं, वो तो नहीं बोलेगा मेरे साथ मत बैठो। ठीक है ना, ये तो हमने देखना है ना कि हम जीसस को प्यार करते हैं, जीसस के पास बैठना है, खाना बनाना है, क्या करना है, वो बात की बात है। तो जब हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते तो हम क्वेश्चनिंग करनी शुरू कर देते हैं। 38 से फिर से देखिए,
जब वे जा रहे थे हाँ जी, तो वह एक गांव में गया हाँ जी। और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। सारी स्टोरी दोबारा से देखते हैं, है ना। तो मार्था नामक एक लेडी ने उसे अपने घर पे बुलाया। यहाँ तक सब ओके, क्लियर, क्लीन है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। मरियम नामक उसकी एक बहन थी। अब बात ये है कि यहाँ से अब ये दिक्कत नहीं है कि उसकी बहन है, उसके घर में एक उसकी सिस्टर भी थी जिसका नाम था मरियम। हाँ जी। वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। जब वो जीसस घर पे आए तो वो जीसस उसने क्या किया कि जब जीसस घर पे आए उसने उसको चेयर दी, गुरुवर आप यहाँ पे बैठिए, मैं थोड़ा सा कुछ जलपान वगैरह लेके आती हूँ। तो शायद मरियम भी अपनी सीट से उठकर आ रही होगी। उसने बोला मरियम जीसस आए हैं। तो इधर से जीसस ने जितने उनके साथ शिष्य आए थे तो जीसस तो हमेशा दृष्टांत देते रहते थे, सिखाते रहते थे। उसने देखा कि जीसस वचन सुना रहे हैं, वो आगे जीसस के चरणों में बैठ गए। हाँ जी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई वो सेवा करते करते घबरा गई, उसकी कंसंट्रेशन खत्म हो गई। हाँ जी। और उसके पास आकर कहने लगी, और जीसस पर आकर क्वेश्चनिंग करने लगी। हाँ जी। हे प्रभु, हाँ जी। क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं? ये बात देखिए, उसने क्या बोला, क्या तुझे चिंता नहीं? जीसस को चिंता नहीं। वो कहता मैंने तुम्हारे सिर के बाल तक गिरे हुए हैं, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं। चिंता तो तुम नहीं कर रहे, मुझे घर पे बुलाकर खुद किचन में खड़ी है। मैं यहाँ पे खाने पीने के लिए नहीं आया। परमेश्वर का राज खाने पीने का राज नहीं है। परमेश्वर ने बहुत बार ऐसा बोला है, मुझे चिंता नहीं है। मुझे याद है कि जब जीसस बोट में जा रहे थे, सोए हुए थे, तो आंधी आ गई, तो 12 के 12 शिष्य उठकर जो नाव चलाने वाले थे उनके साथ जुट गए। तो अब उन्होंने कंसंट्रेट करने की कोशिश की, लेकिन हवा तेजी से चल रही थी, लहरें उठ रही थी, हालात खराब हो रहे थे, तो वो डर गए। वो कंसंट्रेट नहीं कर पाए कि अब हमें क्या करना चाहिए। कहते हैं 1 से बड़े 2, 2 से बड़े 3, 3 तो क्या, यहाँ 11 थे, 12 थे प्रभु के शिष्य, और 3 तो वही थे, 15 हो गए होंगे। जीसस सो रहे थे, और हार में आखिर में उन्होंने जीसस को उठाकर यही बोला, क्या तुझे हमारी चिंता नहीं? गलती किसकी है? कंसंट्रेट आप नहीं कर पा रहे, जीसस को आप नहीं उठा रहे, जीसस को आप नहीं बुला रहे। ठीक है, गलती किसकी है? क्वेश्चनिंग करते हैं जब हमारी कंसंट्रेशन टूट जाती है। क्या तुम्हें हमारी चिंता नहीं कि हम नाश हो जाते हैं? और इधर उसने क्या बोला? हाँ जी, फिर से बढ़िए। हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं? क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं? हाँ जी। कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है। कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला छोड़ दिया। ये डोंट केयर, तुझे मेरी चिंता नहीं। ठीक है? अब उसने जीसस पे क्वेश्चन किया। अब जीसस क्या करना चाहिए? उसे चुप रहना चाहिए, उसे जवाब देना चाहिए, या अब बात क्या हुई? जीसस कहते हैं मेरे खिलाफ कुछ भी बोला जाएगा, बर्दाश्त किया जाएगा, लेकिन जिसे मैंने भेजा होली स्पिरिट, उसके खिलाफ बोलेंगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो परमेश्वर ने क्या किया था? अपने बेटे को भेजा, यहोवा पिता ने। परमेश्वर के खिलाफ कितना कुछ बोला गया, परमेश्वर ने कुछ नहीं बोला। वो कहते हैं जो उसके पुत्र में विश्वास करता है वो बचाया जाएगा। पुत्र ने बोला मुझे कुछ ही बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैं भेजता हूँ, ठीक है, अगर तुम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो ये फिर मामला खराब हो सकता है। तो जीसस को उसने बोला कि तुझे हमारी चिंता नहीं है, ये चुपचाप बैठे हैं। जब बात इसमें आई तो प्रभु को थोड़ा जोश आया, गुस्सा आया, थोड़ा वो उन्होंने फील किया कि मुझे तो जो मर्जी बोल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे क्यों बोल रही है, इसमें इसका क्या दोष है? हाँ जी। इसलिए उसने कह कि मेरी सहायता करे। एक तो उसने ये बोला कि ये चुपचाप तुम्हारे पास बैठी है, तुझे मेरी कोई चिंता नहीं है, इसे बोल के जाके मेरे साथ बढ़ाई, मेरा हाथ बढ़ाई। हाँ जी। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, हाँ जी। मार्था, हे मार्था, हाँ। तो बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। तो बहुत सारी बातों के लिए चिंता भी करती है, फालतू बातों के लिए चिंता करती है और घबराती भी है। अब जीसस ने क्या किया? उसने मुझे कुछ भी बोलो कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर क्या बोलता है कि जो मेरे पास आता है परमेश्वर से संभाल लेता है, उसके आंसू तक गिन के रखता है। उसके खिलाफ अगर कोई खड़ा होता तो परमेश्वर कहता है तेरी लड़ाई मैं लड़ूंगा। जब उसने मार्था ने मरियम के लिए बोला कि इसे क्या सारा बोझ इसने मुझ पर डाल दिया है और तुझे मेरी चिंता नहीं, जीसस कुछ नहीं बोले, मुझे बोला कोई दिक्कत नहीं। मार्था को क्यों बोल रही है? इसका क्या दोष है? तू आवाज लगा लेना किचन से, अगर तुझे ज्यादा जरूरी है ये वाला काम तो तू इसे आवाज लगाकर बुला ले।
दूसरी चीज जीसस को ये लगी कि खुद तो ये कंसंट्रेट नहीं कर पा रही है और दूसरे की भी तोड़ रही है। वो तो कंसंट्रेट कर रही है, उसे तो अपना काम करने दो। हाँ जी। परंतु एक बात अवश्य है। हाँ, तो वो बहुत सारी बातों की टेंशन जरूर ले रही है, लेकिन एक बात जरूरी है। हाँ जी। और उस उत्तम बाग को मरियम ने चुन लिया है। उस उत्तम बाग को मरियम ने चुन लिया है। जो मैं तुम्हारे घर में लेकर आया था उसे तूने नहीं लिया, लेकिन मरियम ने ले लिया। अब जीसस ने क्या किया? उसे डिफेंड किया मरियम को। उसने मरियम की कंप्लेंट की, लेकिन मरियम को जीसस ने बचाया। ठीक है, परमेश्वर क्या बोलता है? तुम्हारे सिर के बाल तक के नहीं लिए। तो बहुत सारी बातों की चिंता करते हैं। तो जब हम अपना फोकस तोड़ देते हैं तो हम क्वेश्चन ही करनी शुरू कर देते हैं जीसस पे, किसी को मेरी को परवाह नहीं, परमेश्वर ने मेरा काम नहीं किया, मैं ये काम कर रहा था, मुझे इसमें लॉस हो गया, मुझे इसमें प्रॉफिट हो गया, या मेरा कल काम ये हो सकता था। दिक्कत ये है कि हम खुद कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, ना अपने काम पे, ना अपने आप पे, और ना जीसस पे। कुछ तो करो। अगर हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो हमारे कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम है। तो दूसरी दिक्कत हमारी लाइफ में क्या आती है? हाँ, दूसरी दिक्कत क्या आती है? दूसरी दिक्कत ये आती है, जब हम फोकस नहीं करते नुकसान होता है, आशीष चुराई जाती है, तो हम इसका दोष दूसरे पर लगा देते हैं। ठीक है, गलती दूसरे में ढूंढना शुरू कर देते हैं, चाहे वो कोई भी हो। जब अदन के बाग में वो पेड़ से फल तोड़ा गया, तो जब परमेश्वर ने बोला हुआ था बाबा आदम को कि तुमने नहीं खाना, तो तुमने क्यों खाया? अगर उसने तोड़ा है तो तुम्हारे लिए भी यही हुक्म था, तुमने क्यों खाया? तुमने कंसंट्रेट उस पर क्यों नहीं किया? अगर उसने ना खाया होता तो शायद परमेश्वर उस हवा को खत्म कर देता, उसकी एक और पसली निकाल कर दोबारा उसे बना देता। कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, लेकिन परमेश्वर आदम को ना दिया था, क्योंकि उसने वो फल नहीं खाया था। ना खाया होता तो अब हुआ क्या? उसने खुद कंसंट्रेट नहीं किया। ठीक है, अब उसे सजा भुगतनी पड़ी। जब हम खुद कंसंट्रेट नहीं कर पाते तो क्या होता है? हम दूसरे में गलती ढूंढते हैं। अब यहाँ पे मार्था ने क्या किया? वो खुद वहां पे आई, कंसंट्रेट नहीं कर पा रही है काम में। अब हुआ क्या होगा? सीन क्या है? सीन सबको पता है क्या हुआ होगा। वो किचन में खड़ी है, काम कर रही है ना? सबको पता ना क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? सबको पता है ना? सभी हंस रही है। पता ना सारा? नहीं पता? बताता हूँ। आज के ज़माने में हमारे घर में गैस है ना? गैस और चूल्हा भी है, तो तब तो लकड़ियाँ होती होंगी, धीरे धीरे काम होता गया। प्रेशर कुकर वगैरह भी इतना नहीं होते थे तब उस टाइम, लेकिन जब वो गर्म खाना कर रही थी तो धीरे धीरे काम हो रहा था। बड़ा सा बर्तन रख दिया होगा उसने काफ़ी सारे लोगों के लिए, दाल चावल वगैरह वगैरह कुछ भी बनाने के लिए। मान लीजिए प्रेशर कुकर भी है, तो नीचे से धीरे धीरे प्रेशर बन रहा है, तो उधर वो इधर उधर घूमती जा रही है, तो उधर से उसको मरीज उधर देख भी नहीं रही है। इधर से गैस का प्रेशर बढ़ रहा है, उधर से उसका प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, उसका भी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। वो धीरे धीरे कभी बर्तन खड़काती है, कभी कभी उधर से जाती है, तो कभी कुछ करती है, कभी जोर से बर्तन को नीचे गिराती है कि मरियम इधर देखेगी, लेकिन मरियम कंसंट्रेशन नहीं तोड़ रही है, वो जीवन के उत्तम भाग को ले रही है। तो उसका प्रेशर बढ़ता गया, जिस तरह गैस का प्रेशर बढ़ता गया, प्रेशर कुकर का प्रेशर बढ़ता गया, और उसने क्या किया? सीधा आगे कर दिया ब्लास्ट। वो भी किस पे? जीसस के सामने आ गया। तुझे चिंता नहीं, मेरी बहन ने सारा बोझ मुझ पर डाल दिया, इसे बोल। बड़ी देखो दोष किस पे निकाल रही है? वो जो कंसंट्रेट कर रही है। तो होता क्या है, जब हम अपनी कंसंट्रेशन तोड़ देते हैं तो दोष दूसरे में से निकाल देते हैं। तेरी गलती थी। मेरी क्या गलती थी? मैं था ही नहीं, मैं तो वहां थी ही नहीं, इसमें मेरा क्या दोष है? ठीक है। और तीसरी प्रॉब्लम क्या बात है? अच्छा, फिर से पढ़ के देखिए 40 नंबर से। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई। उसके अंदर प्रेशर बढ़ता गया और उसने ब्लास्ट कर दिया, घबरा गई। हाँ जी। और उसके पास आकर कहने लगी। और अब जीसस पे आके क्वेश्चनिंग तो पहले कर रही थी, अब जीसस के आवाज आगे उसने क्या किया? सिर्फ क्वेश्चनिंग नहीं की, ब्लास्ट किया, फट गई। हाँ जी। हे प्रभु, हाँ। क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा के लिए अकेला ही छोड़ दिया है? इल्जाम लगा दिया दूसरे पे, इसने मुझे सेवा के लिए अकेला छोड़ दिया। किसने बोला सेवा करने को? बैठ जाओ ना पास आकर, पहले तुम भी जीवन को उत्तम भाग ले लो, बाद में रिक्वेस्ट करना। अगर तुम्हारी रिक्वेस्ट पे जीसस आगे हैं तो तुम्हारी इच्छा के मैंने जाएंगे नहीं। मुझसे बोलना थोड़ा सा रहता है, जो कुछ सुधा हम बनाएंगे, थोड़ा खा पी लेंगे। अब जीसस को इतने सारे लोगों को अगर खाना खिलाना है, मान लीजिए 30-40 लोग तो होंगे, है ना? मान लीजिए 30 है, 25 है, 20 है, या 40 है, या ज़्यादा भी होंगे, तो जीसस के लिए क्या दिक्कत है?
आपको पता नहीं है कि जीसस के सामने एक रोटी काफी है? इतना कुछ करने की क्या जरूरत है? अगर हम प्यार से बनाएंगे, थोड़ा सा खाना बनाएंगे, एक मछली सामने रख देंगे या थोड़े से चावल रख देंगे, चाहे वो बने हुए हों या पहले का बना हुआ खाना होगा, तो जीसस को उसी में से सबको खिला देंगे। वो कंसंट्रेट नहीं कर पाई इस बात पे, वो वचन पे कंसंट्रेट नहीं कर पाई, और वो क्या लगे रही व्यर्थ के कामों में। और जीसस ने से क्या बोला? तो व्यर्थ की बातों में चिंता करती है। ये तो मामूली बात है। हाँ जी। इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। दूसरे में इल्जाम ढूंढते हैं जब हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। ये चीज हमें यहाँ से सीखने को मिलती है। हाँ जी। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, हाँ जी। मार्था, हे मार्था, हाँ जी। तो बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। ये कितना नंबर बात कर रहे हैं? 41 नंबर। अब तीसरी बात इसमें से क्या निकल के आती है? वो ये होती है कि जब हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते तो हम दया के पात्र बन जाते हैं। अब तो जीसस को ही बताना लेडी अच्छी है ना? जीसस तो हर जगह पहुंच जाते हैं, तो बुरा भी हो उसके बाद में चले जाते थे, तो बुरे को भी दिया करते थे, तो अच्छे को भी दिया करते थे। तो जीसस के जो जीसस से बोलता था दया कर हो गई, जो जीसस के बाद आता है लो तुझ पर दया की गई है ना? तो जीसस हर जगह पे आ जाते हैं। जब हम गलत बोल देते हैं तो हमें बाद में दुख होता है, पछतावा होता है कि मैं ऐसा था नहीं, लेकिन इतने लोगों के सामने मेरे बुराई में पड़ गया। हम दया के पात्र बन जाते हैं। अब हम वो मरियों को कुछ नहीं बोल सकते, जो हो गया उसका क्या कर सकते हैं? फिर चलेंगे, जीसस भी चले गए, इसने भी वचन सुन लिया और इसको जो आशीष लेनी थी वो भी ले ली, लेकिन हम दया के पात्र बन गए। क्या हुआ? सिर्फ थोड़ा सा कंसंट्रेशन तोड़ने की वजह से। हाँ जी। परंतु एक बात अवश्य है, हाँ जी। और उस उत्तम बात को मरियम ने चुन लिया। उस उत्तम बात को मरियम ने चुन लिया। थोड़ी सी फटकार यहाँ पे मार्था को भी लग गई। वो क्या बन गई? दया की पात्र। मैंने इसमें मेरा क्या दोष था? जीसस तो जा रहे थे, मैंने घर में इसलिए बुलाया था कि मेरे ये पल गोल्डन मोमेंट्स बन जाएंगे। जब कभी कोई आएगा इस बात की चर्चा करेगा तो वो ये बोलेंगे कि जीसस इनके घर में गए थे और इसने ये किया था, खाने में ये बनाया था, वो किया था, लेकिन तूने मेरे सारे पल बर्बाद कर दिए। अच्छा होता या तो वो अपने किचन में कंसंट्रेट करती या परमेश्वर के वचन पे कंसंट्रेट कर लेती, कुछ तो मिलता, दोनों में से कुछ तो ले पाती। ठीक है, मेरे ख्याल से वचन समझ अच्छी तरह से आ गया होगा। नहीं समझ आया तो दोबारा से पढ़िए 30 देर से, अब समझ आ जाएगा पूरी तरह से, अच्छी तरह से। एक एक वर्ड को तोड़ तोड़ कर हम पढ़ेंगे और हमें पता चल जाएगा कि हमारा अगुकार जिसके द्वारा हम विश्वास करते हैं, ठीक है, जिस चर्च में हम जाते हैं या उसके आगे भी कोई बड़ा परमेश्वर का भक्त जन आपके पास आ जाता है, तो हमने मरियम बनना है, मार्था नहीं बनना। हमें जीवन का उत्तम भाग लेना है। जो भी पर्सन हमारे घर में आया है उसे आप खाना पीना खिलाएंगे, मुझे पता है अच्छी तरह से करेंगे। आप सभी के हाथों में वो हुनर है, ठीक है, उससे भी बड़ा करेंगे और मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप जीसस पे कंसंट्रेट करेंगे तो अक्सर हम कई बार जब प्रार्थना करते हैं तो कोई बहन हमें बोलती है या कोई भाई हमें बोलता है, तो कितने के पर्सन हो जाते हैं, जब लॉकडाउन नहीं था तब की बात है, कितने के पर्सन हो जाते हैं कि हमने अगर चाय पानी का प्रोग्राम करना हो तो हो जाएगा पूरा। हम बोलते हैं चलो 70-80 हो जाते हैं, तब थोड़ी कम थी ज़्यादा 70-80 हो जाते हैं, ठीक है, वो कहते 80 हो जाएंगे। तो दूसरी बार बोलते हैं ज़्यादा जरूरत नहीं है, 50 नहीं आना, जो भी लाना है 50 यूनिट आप लेके आना, ठीक है। अगर वो 60 ले आता है, 50 ले आता है, किसी दिन पब्लिक ज़्यादा हो जाती है, 100 के करीब हो गया, तो भी किसी चीज़ की घटे नहीं होती। परमेश्वर के पास किसी चीज़ की घटे नहीं होती। अगर उसके सामने थोड़ा भी रखेंगे तो बहुत है, विश्वास भी थोड़ा रखेंगे तो वो भी बहुत बड़ा काम लेकर आएगा। बात यह है सिर्फ कंसंट्रेट करने की। अगर हम कंसंट्रेशन नहीं करेंगे तो ये 3 काम तो कंफर्म है, ये तो होंगे। फिर से देखिए 38 से अब की बार एक एक वर्ड को तोड़ के अच्छी तरह से पढ़ के अपने अंदर ले आना है। हमें क्या करना है? हाँ जी। जब वे जा रहे थे, जब वो जा रहे थे तो वह एक गांव में गया। तो वो है ये एक गांव में गया। बड़ी इंटरेस्टिंग सीन है। जिधर जा रहे हैं बहुत बड़ी पब्लिक है, बहुत बड़ा रश है, बहुत बड़ी भीड़ है, तो वो एक गांव में गया। हाँ जी। और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। जब इतनी सारी पब्लिक जा रही होती तो वो बाहर खड़ी होगी, उसे पता चला जीसस जा रहे हैं, उसने अपने घर में उतारा। आइए प्रभु जी हमारे घर में आइए प्लीज़।
तो जीसस इमीडिएटली उसके घर में चले गए। हाँ जी। मरियम नामक उसकी एक बहन थी। उसकी मरियम नामक एक बहन भी थी। हाँ जी। वह प्रभु के चरणों में बैठकर हाँ जी। उसका भजन सुनती थी। जब मार्था आई थी घर में, मार्था काम जीसस को घर में बुलाया था, तो उससे पहले मरियम और मार्था घर में अकेले बैठे थे। तो मरियम कुछ काम कर रही होगी, शायद कुछ बुनाई का या कुछ सिलाई का या कुछ ना कुछ फुलकारी वगैरह लेडीज निकालती रहती हैं, कुछ ना कुछ करती रहती हैं घर पे बैठे, बेड पे या किचन में या रूम में कुछ ना कुछ करती रहती हैं, छोटा मोटा काम लगी रहती हैं। ठीक है, तो मरियम भी कुछ कर रही होगी, मार्था भी कुछ कर रही होगी। मरियम ने उसे घर में उतारा, उसके बाद जीसस आए हैं तो उसने सब कुछ ऐसे ही फेंका सीधा जाके जीसस के पैरों में। कंसंट्रेशन क्या होती है ये मरियम से सीखना पड़ेगा। ठीक है, मरियम ने कंसंट्रेट किया और उसने सब कुछ पाया। जब मुझे याद है कि जब मरियम ने जीसस को जब जीसस को क्रूस पे चढ़ा दिया गया था, तो जब पता चला कि जीसस मुर्दों में से जी उठे हैं, तो मरियम भी वहाँ गई थी, उन्होंने बाकी शिष्य भी वहाँ गए थे, तो मरियम फिर से वहाँ पे आई थी। यानी कि मरियम वहीं रही, बाकी सब चले गए, तो बाद में सभी आए। जीसस के दर्शन किसने किए? ना पतरस ने, ना किसी और ने, सिर्फ मरियम ने, क्योंकि वो कंसंट्रेट करना जानती थी। पतरस ने नहीं किए, वो अंदर गया, कपड़े गिरे हैं, नहीं यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मरियम ने बोला था मैंने जीसस को देखा, जीसस जी उठे हैं, वाकई जी उठे, लेकिन यहाँ तो कपड़े पड़े हैं। तुम्हें सिर्फ कपड़े दिखाई दे रहे हैं, तुम यहाँ कपड़े देखने आए हो, तुम कंसंट्रेट क्यों नहीं कर पा रहे? और वो चले गए, उन्होंने सोचा जीसस यहाँ पे नहीं है, जीसस तो गलील में मिलेंगे, है ना। अब उन्होंने जो स्वर्गदूत थे उसने क्या बोला था, जीसस तुम्हें गलील में मिलेंगे, वो वहां से चले गए। अब स्वर्गदूत ने मरियम को बोला था, पतरस वगैरह को नहीं बोला था। उन्होंने यही सोचा था कि वो वहां पे मिलेंगे, ये तो चले गए, लेकिन जीसस वहीं थे। और सबसे पहले दर्शन उसने किसको दिए? मरियम को। ये करैक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा इसका, क्योंकि ये लेडी जानती थी कि कंसंट्रेट कैसे किया जाता है। ठीक है, अगर हम प्रार्थना करते हैं, घंटों प्रार्थना करते थे, लेकिन हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप सिर्फ 2 मिनट की प्रार्थना करते हैं और आप जानते हैं कि कंसंट्रेट कैसे करते हैं, ठीक है, तो आपने जीवन को उत्तम भाग ले लिया। परमेश्वर यही कहता है। हाँ जी, फिर से देखिए। हाँ जी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई। अब मार्था घबरा गई। घबराना नहीं है, ये हमारा वीक पॉइंट है। आजमाइशें आती हैं, परीक्षाएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, घबराना नहीं है। लाइफ सुरक्षित, हम ठीक ठाक है। इस पल को हमें यादगार बनाना है, हर पल को। घबराना नहीं है, नहीं तो हम कंसंट्रेशन खो देंगे। और जीता हुआ मैच जिस तरह वो खेल रहा था, वो हार गई। अगर हमने कंसंट्रेशन तोड़ दी तो हमारा ये सुनहरा पल जो जीसस हमें आज इस वक्त भी दे रहे हैं, चुरा लिया जाएगा। हाँ जी। और उसके पास आकर कहने लगी, हाँ जी। हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं? कुछ नहीं। अगर हम घबरा जाएंगे तो जीसस पे फिंगर करेंगे। वो क्या बोलते हैं, इतनी देर से चर्च आ रहा हूँ, क्या बना मेरा, जीसस कुछ नहीं करता है। भाई ऐसा नहीं बोलते। देख कितनी सारी गवाहियाँ हैं, हर सैटरडे हर संडे हजारों की तादाद में गवाहियाँ होती हैं, सुनाई जाती हैं। वक्त खत्म हो जाता है लेकिन गवाहियाँ खत्म नहीं होती हैं। कहीं भी ऐसा नहीं होता। जीसस सबके लिए काम करते हैं, भलाई करते हैं, चंगाई करते हैं। तुम्हें भी कोई दिक्कत होगी, तुम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। हाँ जी। कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है। पहली बात उसने जीसस पे क्वेश्चनिंग की। दूसरा बात, दूसरे पे इल्जाम लगाए। कितनी सारी बुराइयां आ रही हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सिर्फ कंसंट्रेट ना कर पाने की वजह से। हाँ जी। इसलिए उससे कहे हाँ जी। कि मेरी सहायता करे। मेरी तो सुनती नहीं, तू ही गए। मेरा तो समझती नहीं, इशारा भी नहीं समझती, तू ही बोल। हाँ जी। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, अब प्रभु क्या करें, डिफेंड कर रहे हैं। जो जीसस के पास आ जाता है उसे कोई नहीं गिरा सकता। हाँ जी। मार्था, हे मार्था। ये जो 2 बार वर्ड यूज किया गया ना, मार्था, हे मार्था, ये बहुत खतरनाक है। मैंने 2-3 जगह पढ़ा है, जैसे पौलुस 2 बार बोला गया, तो पौलुस की जिंदगी में भी बड़ी परेशानियां आई, है ना। और जब गिर पड़ा, जीसस एक रोशनी उसके चारों तरफ चमकी तो वो अंधा हो गया, उसे दिखाई देना बंद हो गया। तब जीसस ने उसे 2 बार बोला था, पौलुस, हे पौलुस। पतरस, पतरस, 2 बार जीसस ने उसे बोला था, और आजमाइश उस पर भी आई थी। मार्था को भी जब उन्होंने बोला तो मुझे ये लगा कि शायद जीसस इसे इनडायरेक्टली एक तरह से डांट रहे हैं। हाँ जी। तो बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, फालतू बातों के लिए, बहुत सारी बातों के लिए चिंता भी करती रहती है, घबराती भी रहती है। हाँ जी। परंतु एक बात अवश्य है, एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, जो कन्फर्म है। हाँ जी।
उस उत्तम बाग को मरियम ने चुन लिया है जो जिस उसे छीना छीना ना जाए। ना जाएगा। वो उत्तम बाग जो तुझे मिलना चाहिए था उसे मरियम ने ले लिया, इससे जो कभी नहीं छीना जाएगा। ये जीसस के वचन है। क्या वचन है? कभी नहीं छीना जाएगा। ये उत्तम बाग जो आज हमें जीसस दे रहे हैं, ये हमसे कभी नहीं छीना जाएगा। हम यहाँ से पीछे नहीं जा सकते, हम यहाँ से आगे ही जाएंगे। जीसस हमारे पीछे दीवार बनकर खड़ा है। ये उत्तम बाग हमसे छीना नहीं जाएगा। कितना उत्तम वर्ड है ये। जीसस ने क्या बोला? अगर हम कंसंट्रेट करेंगे, अब कंसंट्रेशन तो हम रोज कर सकते हैं, प्रार्थना रोज करेंगे। अगर आज हमें एक तिल आशीष भी रोज मिलती है कंसंट्रेशन के बाद, तो ये हमसे कोई नहीं चुरा पाएगा। हम प्रार्थना करेंगे जोर से आंखें बंद करके अपने शरीर के बिल्कुल सेंटर, दिल के अंदर, हार्ट के अंदर चले जाते हैं। चाहे 5 मिनट की प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे 5 घंटे की प्रार्थना कर रहे हैं, अगर हम पूरी तरह से कंसंट्रेट करके जीसस पे फोकस करके सारे आवाजों को बंद करके जीसस की सुने, जीसस से बात करें, तो ये जो पल है ये हमसे कोई नहीं चुरा पाएगा। अगर हम दिन में 5 बार प्रार्थना करते हैं, 5 मिनट की, और सिर्फ हमने 5 सेकंड कंसंट्रेट किया, एक सेकंड करके, तो ये 5 सेकंड हमसे कोई नहीं चुरा पाएगा। ये उत्तम भाग है। जीसस हमें दीवार की तरफ पीछे से संभाल के रखेंगे और आगे आगे लेते जाएंगे। कोई हमें पीछे धकेलने वाला नहीं होगा, क्योंकि जीसस हमारे साथ खड़ा होगा। अगर हम कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो फिर हमें खुद अपने आप पर त्याग करनी पड़ेगी कि मैंने सारी जिंदगी सेवा की, मैंने सारी जिंदगी ये किया। तो वचन क्या कहता है? बहुत सारे अगले हैं, पिछले हो जाएंगे। जो आगे आगे जाते हैं पीछे रह जाएंगे, और जो पीछे हैं, जो कंसंट्रेट कर रहे हैं गुरु पापी, वो आगे निकल जाएंगे। दूसरे में गलती मत ढूंढो। अगर कोई किसी में गलती ढूंढ रहा है, अगर उसे लग रहा है, तो कंफर्म है वो कंसंट्रेट नहीं कर रहा, वो दूसरे पे कंसंट्रेट कर रहा है, अपने आप पे नहीं कर रहा। जैसे वो फरीसी ने किया, मैं इसके जैसा नहीं, तो अपने काम पे कंसंट्रेट कर रहा है। यार उसको क्यों देख रहा है? उसकी सजा उसे मिलेगी, तेरे अच्छे काम का फल तुझे मिलेगा, तो उसको क्यों देख रहा है? ठीक है, अच्छा फिर से खत्म करते हैं। हाँ जी, हाँ हो गया, सारा हो गया, कहाँ तक हो गया? जीवन के उत्तम भागों में जो पड़ी। हाँ जी, परंतु एक बात अवश्य है, एक बात कंफर्म है। जिसने ये बोला, मेरी माता तो बहुत सारी बातों के बारे में व्यर्थ की चिंता करती है, लेकिन एक बात मेरी अच्छी तरह से सुन लो, जो कंफर्म है वो क्या है? हाँ जी, उस उत्तम बाग को मरियम ने चुन लिया है। उस उत्तम बात को, मेन बात को। ये बात सिर्फ माता नहीं सुनी, सभी सुन रही हैं जो आसपास खड़े हैं। ठीक है, उस उत्तम बात को जो चाहिए था उसे मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना ना जाएगा। ये उससे छीना नहीं जाएगा। ये जीसस के वचन हैं जो चट्टा नहीं सकते। हमें क्या करना है? कंसंट्रेट, चाहे थोड़ा करिए, थोड़ा ले लेंगे तो चुराया नहीं जाएगा। एक एक पैसा करते करते हम साल में हजारों इकट्ठे कर लेंगे। कुछ 100 तो इकट्ठा कर ही लेंगे, 100 तो इकट्ठा कर ही लेंगे, एक तो इकट्ठा कर ही लेंगे। अगर एक हफ्ते में, एक महीने में हम 100 बार प्रार्थना करते हैं, तो महीने में 30 दिन होते हैं, तो दिन में 3 या 4 बार प्रार्थना करते हैं, तो 120 पल हो जाते हैं। 120 पल में से क्या हम 120 सेकंड ही निकाल सकते? तो 2 मिनट तो हो ही जाते हैं एक महीने में, और साल में कितने हो जाएंगे? 10-12 मिनट तो हो ही जाएंगे। 10-12 मिनट की स्ट्रॉन्ग प्रार्थना बहुत होती है। ठीक है, वक्त मुझे ज़्यादा नहीं देता। परमेश्वर हमें महान आशीष दे। आमीन। प्लीज सभी बहनों भाइयों से रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर से अपनी आंखें बंद रखिए। सभी बहनों से रिक्वेस्ट है, सभी जिम्मेदार हैं कि अपने अपने सिर को चेक कीजिए, सिर पूरी तरह से लगा हुआ हो। सभी बहनों भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आंखें बंद करके परमेश्वर की पवित्र हजूरी आइए और इस आशीष पे आज कंसंट्रेट करके हमेशा के लिए लेते। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा पिताजी, एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ प्रभु यीशु जी, आज एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ पवित्र आत्मा जी, आज एक बार फिर से तुम तीनों की तारीफ। खुदा पाक प्रभु यीशु जी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर और पवित्र वचन के लिए, इस पवित्र दिन के लिए, इस आशीष से भरपूर और तगड़े वचन के लिए, मेरे पास खुराक के लिए जो तूने हमारे अंदर रखनी है। खुदा पाक प्रभु जी, तेरा वचन कहता है ये पल तुझसे कभी नहीं छीना जा सकता, ये उत्तम बात तुझसे कभी नहीं छीना जा सकता। आज हम तेरे जितने बेटे बेटियां इस प्रार्थना को देख और सुन रहे हैं, मेरे पिता, मैं आपसे दुआ करता हूँ, चाहे वो थोड़ा सुने, चाहे वो ज़्यादा सुने, चाहे इस प्रार्थना को आगे कंटिन्यू कर करके फास्ट फॉरवर्ड करके भी सुनते जाएं,
तो खुदावा ये उत्तम मार्ग उनकी ज़िंदगी से चुराया ना जाए मेरे पिता। खुदावा प्रभु यीशु मसीह बल्कि इस तरह का फजल करना कि जो वचन आज आपने हमारे अंदर बीजा है जो पूरी तरह से जड़ पकड़ ले, जो चुराया ना जाए, शैतान इसके आसपास जंगली बूटे ना बीत सके, शैतान इसे उखाड़ ना सके, बल्कि ये बढ़ता जाए और 100 गुना फल लेकर आए प्रभु यीशु। और खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह तेरी समझ, तेरी समझ, तेरी बुद्धि, तेरा ज्ञान में काम करता जाए। हम तेरे और इस वचन के सिखाए हुए चलते जाएंगे मेरे पिता, और हमारे हुए किए हुए काम आपको स्वर्ग में पसंद आए। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह आपके इस उत्तम खुराक के लिए हम जरा दिल से मिलकर करोड़ों धन्यवाद करते हैं। जितने तेरे बेटे बेटियां आज इस वचन को देख और सुन रहे हैं, मैं आपसे दुआ करता हूँ मेरे बेटा, उन सबकी जिंदगियों में से आज इसी पल से हर बीमारी, हर कमजोरी और हर तरह की शैतानी योजनाएं, हर तरह की दुश्मन की चालें, वैरी की योजनाएं, बिजनेस के नफे में से हर तरह की प्रॉब्लम खत्म हो जाए, नुकसान दूर है प्रभु यीशु मसीह के जिंदाबाद के नाम से। और खुदा बाप उनके सारे रुके हुए काम आज से प्रभु यीशु मसीह के जिंदाबाद के नाम से बनने शुरू करें। और खुदा बाप ये उत्तम पल जो आज से इन बच्चों का मिलना शुरू हो जाए, उसका 1% भी, उसका 100वां हिस्सा भी, 1% का 100वां हिस्सा भी शैतान ना छुड़ा सके मेरे पिता, बल्कि हम तेरे सिखाए हुए चले मेरे पिता, और वही करें जो तुम हमसे चाहता है। आने वाले दिनों में जब हम दोबारा प्रार्थना में मिलें और इकट्ठे हों, तो गवाहियों के साथ, एक नहीं अनगिनत गवाहियों के साथ आएंगे तेरा एक एक बेटा बेटी जो आज इस प्रार्थना को देख और सुन रहा है, वो सैकड़ों नहीं हजारों गवाहियां लेकर आए। सारी इज्जत, सारी महिमा, सारा जलाल तेरे जल्दा पाकर नाम और तेरा धन्यवाद करता हूँ हमारे बीच में उतरने के लिए और हमें ब्लेस करने के लिए। तो हमारे बीच में उतरा, शुरू से लेकर अब तक तूने इस बदली को चलाया, हम सबको अपने गले से लगाया मेरे पिता, हम सबके चेहरों पर प्रकाश उड़ेला मेरे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी इज्जत, सारी महिमा, सारा जलाल तेरे जिंदा पाकर तेरे नाम को देते हैं और दिल से का धन्यवाद करते हैं। और प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा पाकर तेरे नाम से मांगो, आमीन। सबको जान से परमेश्वर जी सबको मान और आमीन।